नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल यानी कि शिवालय में। और दोस्तों, आज की हमारी इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिकापुरी में स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा हमें शिव पुराण में देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि दारुका नाम की राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहती थी। उस दारुका नाम की राक्षसी को माता पार्वती से एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वह इस वन को उड़ाकर कहीं भी लेकर जा सकती थी। और इसी के चलते वह निर्भय होकर इस वन में हिंसा करने लगी थी और वहाँ पर रहने वाले सभी वन्य जीव जंतु, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी उनसे परेशान थे। और इसी के चलते वहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने महर्षि औरव की शरण ली। और दोस्तों, शरणागत वत्सल होने के कारण महर्षि औरव ने उन राक्षसों और उस राक्षसी को श्राप दे दिया कि वह भूतल पर अगर कभी भी हिंसा या उत्पात मचाएंगे तो वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी के चलते जब यह बात देवताओं को पता चली तो उन्होंने इन राक्षसों पर हमला कर दिया। और इसी के चलते अब सारे राक्षस दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अगर वे देवताओं के ऊपर आक्रमण करते तो वे खुद ही मारे जाते, और अगर वे देवताओं के ऊपर आक्रमण नहीं करते तो देवता उन्हें युद्ध में परास्त कर कर उन्हें वहीं पर मार डालते। अब दोस्तों, राक्षसों के इस कठिन समय में दारुका नाम की राक्षसी ने उनका साथ दिया और वह इस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गई, जहाँ पर कि एक बार फिर से राक्षस निर्भय रहने लगे और वहाँ पर एक बार फिर से वे उत्पात मचाने लगे। तभी दोस्तों, एक बार कई सारे तीर्थ यात्रियों की नावें उस वन की तरफ चली गई और दोस्तों, उन नावों को देखकर उन राक्षसों ने उन नावों के ऊपर हमला कर दिया और उनके सारे यात्रियों को बंदी बना लिया। अब दोस्तों, उन यात्रियों में एक सुप्रिय नाम का वेदपाठी ब्राह्मण भी था, जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था और वह किसी भी हाल में अपनी तीनों काल की पूजा किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। अब दोस्तों, इस पीड़ादायी समय में भी वह भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा, क्योंकि उसका मानना था कि भगवान शिव कभी न कभी उसे इस कैद से मुक्त कर ही देंगे। और उसके इस विश्वास को देखकर अन्य सभी यात्री भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। अब दोस्तों, जब उस दारुका नाम की राक्षसी और उसके पति दारुक को जब यह बात पता चली कि सभी यात्रीगण भगवान शिव की पूजा में संलग्न हैं, तो उसने इस बात का पता लगाया कि किसके कारण ये सब भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। तभी दोस्तों, उसे पता चला कि सुप्रिय नाम के ब्राह्मण की वजह से ही यह सब यात्रीगण भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। तब दोस्तों, उसने उस वेदपाठी ब्राह्मण यानी कि सुप्रिय को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। और जो ही वह उस ब्राह्मण को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वे सभी प्रधान दैत्यों को अपनी हुंकार मात्र से ही भस्म कर देते हैं। और दोस्तों, जब वे उस दारुक को भी भस्म करने जा रहे थे, तभी वहाँ पर वह दारुका नाम की राक्षसी आ जाती है और वह अपने पति के जीवन की याचना करती है। तभी भगवान शिव उस दारुक नामक राक्षस को छोड़ देते हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं कि वे इस वन को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तभी दोस्तों, वह दारुका नाम की राक्षसी माता पार्वती की स्तुति करती है और उन्हें कहती है कि वे भगवान शिव से कहकर इस वन में उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे दैत्य पुत्रों को भी आवास दे। तभी दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करती हैं और वे कहती हैं कि आपका वचन सर्वथा सत्य होगा, लेकिन यदि आप मेरी भक्त दारुका के वंशजों को भी इस वन में रहने का मौका दें तो यह इसके लिए एक वरदान ही साबित होगा। तब दोस्तों, माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उस दारुका के सभी वंशजों को इस वन में रहने की अनुमति दे दी और साथ ही में भगवान शिव इस वन में
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब दोस्तों, आप सभी को यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।